नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी क्लिप्स। ये संडे मुझे पता है बहुत सारे परिवारों में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, क्योंकि हाल ही में बोर्ड के जो परिणाम हैं वो बाहर आए हैं और हमारे शहर के बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा अपना परिणाम जो है, उन्होंने जो मेहनत की है वो उनके परिणाम में दिख रहा है। जीत चाहे बड़ी हो या छोटी हो, बट हमारे बच्चे की जीत सेलिब्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एम श्योर आप सबने ही अपने बच्चों के रिजल्ट्स को सेलिब्रेट किया है और उनकी जो मेहनत है पूरे साल की उसको अप्रिशिएट किया है और मिलकर ये फैमिली मोमेंट जो है वो हैप्पीली एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। तो चलिए आज कुछ इसी क्षेत्र में बात करने की कोशिश करूंगी। और हाल ही में मन में काफी दुख है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति आजकल हमारे आसपास चल रही है, हमारे देश में चल रही है, कहीं ना कहीं हमें तकलीफ हो रही है। लेकिन इस तकलीफ को हमें मिलकर जो एकजुट होकर इससे लड़ना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में हमें खुद को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को और आसपास में हमारी कम्युनिटी को तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज फिर से मुलाकात करते हैं हमारे ही एक्सपर्ट डॉक्टर शीतल नायर सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार आरती जी, आपको और आपके दर्शक मित्रों दोनों। डॉक्टर शीतल को अब आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि सर ऑथर हैं, ये साइकोथेरेपिस्ट हैं, सर स्टोरी टेलर भी हैं और ये टेडेक्स स्पीकर हैं और सर फाउंडर हैं बेटर माइंड वेव्स सेंटर, जो मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा और उम्दा काम कर रहा है। सर आपसे जुड़ूंगी और आज का जो विषय है, आई एम श्योर आप भी मुझसे अग्री करेंगे कि आप ये सारे केसेस पे इन रूटीन काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो सीजन है अभी पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा है, हमारे बोर्ड के परिणाम बाहर आए हैं, फिर चाहे वो गुजरात बोर्ड के हों, सीबीएसई के अब आने बाकी हैं, बहुत जल्दी वो भी आ जाएंगे। ऐसे में हमें पता है कि सबका रिजल्ट अच्छा आए वो पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चों का रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा आता है और बहुत खुश होते हैं, फैमिली बहुत खुश होती है। और कहीं ऐसा भी होता है कि उनकी मेहनत जितना रिजल्ट नहीं आता है। बट मुझे ताज्जुब लगता है कि कहीं 90 के 92 नहीं होते तो भी उनको तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि 90 हमारे सीजन में तो कभी सुना ही नहीं गया था। 75 78 में भी बड़ा खुशी मिलता था, महसूस की जाती थी। ऐसे में कई बार हमने देखा है कि बच्चे जब ना खुश होते हैं अपने परिणाम से तो वो कुछ गलत कदम भी ले लेते हैं। और ऐसे समय में आपके हिसाब से ये जो परिणाम अच्छा है या गलत है, इस ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करे कोई भी पेरेंट या कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत ताजा है और मुझे लगा कि मुझे आपसे ये प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। थैंक यू। सवाल बहुत अच्छा है और बहुत दिलचस्प इसलिए है बिकॉज मैं भी करीब 2 दशकों पहले इस स्टेज से गुजर चुका हूँ। स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट रह चुका हूँ। स्टेट बोर्ड के रिजल्ट्स यूजुअली जल्दी आ जाते हैं, जैसे इस बार आए हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए कि परीक्षा में जो एग्जैक्ट मार्क्स आते हैं उस पर इम्पोर्टेंस है, उस पर फोकस देना। क्यों होता है ऐसा? एक कहानी बताता हूँ। एकलव्य के बारे में तो सबने सुना है जी। एकलव्य जी जो है वो गुरुद्रोण के शिष्य ना होकर भी दूर से उन्होंने अपनी धनुर्विद्या सीखी थी और बहुत ही उम्दा और बेहतरीन धनुर्धारी थे। वो इतने अच्छे थे कि जब उन्हें गुरुद्रोण ने देखा कि ये मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन से भी अच्छे हैं, तो उन्होंने एक गुरुदक्षिणा मांग ली उनसे, जो उनका अंगूठा था, जिसके बिना वो धनुर्विद्या का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर नहीं सकते। जिसको गुरु का प्रमाण न मिला वो भी अपने दृढ़ संकल्प से धनुर्विद्या सीख गया। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि किसी प्रमाण पत्र की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू बी रियली फोकस ऑन मार्क्स। अगर आप में दृढ़ संकल्प है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इट इज जस्ट अ पेपर, इट इज जस्ट अ फिगर। रिजल्ट डेस्टिनेशन नहीं है, केवल एक स्टेशन है। इस पे अगर हम फोकस करें तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। पेरेंट्स, बच्चे दोनों एक सोसाइटल प्रेशर में आ जाते हैं, एक तरीके से एक इमेज में बन जाते हैं कि हमें इतने मार्क्स आए नहीं आए। जैसे मेरे मार्क्स आए थे तो जितने एक्सपेक्ट किए तो उससे काफी कम आए थे, तो मैं भी कुछ स्ट्रेस में था जब आया था उस सिचुएशन में, स्टेज में। तब आरती जी का प्रोग्राम था नहीं, किसी ने हमें गाइड किया नहीं, तो इसलिए मैं भी स्टकअप था, मेरे पेरेंट्स भी स्टकअप थे। बट यू आर लकी कि आरती जी इज देयर और ये प्रोग्राम है, सो यू शुड टेक एडवांटेज। एंड
मैं एक सोल्यूशन बताता हूँ कि जब पेरेंट्स इस सिचुएशन में आए तो पेरेंट्स प्लीज बच्चों को ये ना पूछे तूने इतने कम मार्क्स क्यों आए, क्या किया तुमने। इनफैक्ट उनसे ये पूछे कैसा लग रहा है, आर यू हैप्पी, आर यू सैड। सी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यू वांट हैप्पी चिल्ड्रन, यू डोंट वांट मशीन्स। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, राइट। सेकेंड, बहुत जरूरी है कि घर का माहौल अच्छा। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास बच्चों ने 90% स्कोर किया तो यू हैव अ ब्यूटीफुल होम, बहुत अच्छा है। बच्चे ने अगर 60% स्कोर किया तो आपका पेरेंटिंग अच्छा नहीं। किसने डिसाइड किया ये? आजकल वैसे भी मार्क्स के बेस पे कोई अच्छा या बुरा नहीं बनता है। हमें मेरे स्कूल की टीचर्स इस बात को मानेंगे कि मैं शबरी स्कूल का हूँ। हमारे स्कूल में मेरे लीडर्स बोर्ड में मार्क्स है नहीं, बट मेरे स्कूल के टॉपर से भी ज्यादा अच्छा मैं आज कर रहा हूँ। सो मार्क्स वर नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट? टुडेज मार्केट, जो मार्केट है स्किल बेस्ड, इट्स अ स्किल बेस्ड मार्केट, इट्स नॉट अ मार्क बेस्ड मार्केट। आपको अच्छे अंकों के कारण अच्छी जगह नौकरी या आप अपने करियर में अच्छा नहीं करते हो। हमने पहले एपिसोड में EQ और EI का डिफरेंस बताया था। The same thing applies here also. So that is what is more important. It is very necessary as parents to understand कि आपके बच्चे के जो भी मार्क्स आए हैं, मार्क्स है, वो एक डायरेक्शन देते हैं। वो कुछ चीजों के लिए कट ऑफ का काम करते हैं। सो कट ऑफ रखें उन चीज को एंड थोड़ा आगे बढ़े एंड देन सी व्हाट एल्स कैन बी डन। बच्चा ठीक से कैसे आगे बढ़ सकता है। एंड बच्चों, अगर आप सुन रहे हो तो ये मार्क्स एक हल्का सा गाइडेंस है, एक रुझान है, समझिए। इट्स जस्ट एन एनालिसिस। उस रुझान को ले और टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड अपने आगे के करियर को फोकस करके आगे बढ़े। इसको दिल पे ना रखें। 10th के बच्चे अगर आपको 90% के अबव आते हैं तो प्लीज फिक्सेट मत होइए कि मैं सिर्फ साइंस करूंगा। किसने कहा? Who told you कि 90% above means that you are fit for science? किसने आपको ये कहा कि अगर आपके सिर्फ 60% है तो आप सिर्फ ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स ही कर सकते हो, तुम तो सिर्फ बीकॉम के लायक हो? ये मैंने बहुत बार सुना है लोगों को कहते हुए। किसने कहा? Who said this? Person who has got 60% can be an amazing doctor too, and person who has scored 95% can be an amazing CA too. So it is not necessary that the marks define your career. Do not let marks define who you are. Marks are merely indicators. Marks को सिर्फ इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करें। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, राइट का इंडिकेटर तो राइट जाए, दैट्स इट। स्टिक टू दैट एंड आपका स्ट्रेस अपने आप चला जाएगा। एंड पेरेंट्स अपने बच्चों पे फोकस करें, अपने दोस्तों के बच्चों पे नहीं, कंपेयर ना करें प्लीज। सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। कंपैरिजन इज अ थीफ। सबसे बड़ा चोर है वो। क्यों? आपका बच्चा खुश भी होगा तो आप बोलोगे यार बगल वाले बच्चे के ज्यादा मार्क्स है तेरे से। बच्चे ने आपके साइड स्कोर किया हुआ 75, ही और शी इज हैप्पी। खुश रहिए ना। You have a healthy child, you have a happy child, who's focused there. I think that's it. इसके सिवा ज्यादा कुछ करना नहीं, बहुत सिंपल है। इतना इंपॉर्टेंस ना दीजिए इस चीज को, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। So let's stick to that. Make sure that your child, like Eklavya, doesn't have to lose something to go ahead in life. Let him enjoy his life, his success, her success, and have a good, happy life. आई थिंक दो चीज़ें बहुत सही कही आपने सर। सबसे पहले कि बच्चा खुश है कि नहीं अपने परिणाम से, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ पेरेंट। और जो दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर कम भी हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ना है। और आगे कैसे बढ़ना है, अगर वो आप एक बार अपने आप से जान लेते हैं या उसमें किसी की अगर आप मदद चाहते हैं तो वो मदद लीजिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। और जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहें, हम पेरेंट्स को सिर्फ एक ही काम करना है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको सपोर्ट करना है। अपनी एक्सपेक्टेशंस हमने देख ली हैं कि हम जब भी थोपते रहे हैं बच्चों के ऊपर, बच्चे खुश नहीं रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि जैसे आपने बहुत सही कहा कि हमने ही अपने आप एक लिमिट बनाई है कि 90% तो साइंस हो सकता है। अगर मैं 80 में हूँ या 75 हूँ तो मुझे कॉमर्स लेना चाहिए। अगर मैं 50 या 60 में हूँ तो आर्ट्स के सिवा या ह्यूमैनिटीज के सिवा मेरे पास कोई और लक्ष्य ही नहीं है लाइफ में। चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं और ये नजरिया हर पेरेंट को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिनको नहीं पता है तो प्लीज एक्सपर्ट्स की मदद लीजिए, प्लीज उनसे बात कीजिए जो आपको समझा सकते हैं कि आजकल मार्क्स, जैसे सर ने कहा कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी भी है वो भी स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। और क्यों कर रही है, उसके पीछे कुछ तो कारण होना चाहिए।
और अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज समझने की कोशिश करिए। लेकिन बच्चा खुश तभी रहेगा जब जो भी हम उसे करवाने की कोशिश करते हैं, अगर उसमें उसकी दिलचस्पी है, उसका पैशन है या उसका इंटरेस्ट है, तो शायद हमें बाहर बाहर जो हम कहते हैं एक पुश करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। अंदरूनी ही बच्चा जो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करे, जैसे हम लास्ट सेशन में बात कर रहे थे, वो खुद आगे चलता रहेगा। सर आगे एक प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। जो हाल ही में हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो एक जंग की परिस्थिति बनी हुई है और जिस तरह का माहौल आसपास जो एक टेंशन का, स्ट्रेस का, ट्रॉमा का जो चल रहा है, जिससे हर कोई नागरिक शायद खुश नहीं है और एक डर में भी है कि पता नहीं कल सुबह का सूरज किस तरह का होगा या वो हमारे लिए क्या चीज लेकर आएगा। हाल ही में हमारे देश में जो एक मॉक ड्रिल का एक स्केड्यूल बनाया गया था, ब्लैकआउट करवाया गया था, वो सब हमें तैयार करने के लिए करा गया था। बट हम हिंदुस्तानी कहीं ना कहीं चीजें बहुत हल्के में लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। एक दिन की बात थी, वो बात खत्म हो गई, ये सोच के दूसरे दिन हम वापस निकल पड़े हैं, कोई हॉलीडे पे जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है। तो ऐसे में अभी भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि खतरा टला नहीं है और ऐसे में हमें अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को तैयार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस केस में अगर कोई भी पेरेंट है, माता पिता है, वो अपने बच्चों को किस तरह से तैयार करे और ये करना क्यों जरूरी है आपके हिसाब से? बहुत ही उम्दा सवाल है ये। एंड इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, मैं ये कहना चाहूँगा हमें हमारे देश के रक्षा कर्मियों की सराहना करनी चाहिए कि जैसे लंका दहन किया था हनुमान जी ने, वैसे हमारी वायुसेना और थल सेना जाके जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी के वहाँ पे जाके जिस हिसाब से आक्रमण करके वापस आई है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने किया है। एक तरीके से जो भी मीडिया कहे, जिस हिसाब से इसको प्रेजेंट किया जाए, एक तरीके से इट वाज नेसेसरी कि ऐसा किया जाए। अब मुझे बहुत दुख होता है जब मैं इसके बारे में बात इसलिए करता हूँ, मॉक ड्रिल के बारे में, बिकॉज मॉक ड्रिल पहले से कहा गया था कि मॉक ड्रिल होने वाला है। जिस दिन कल सुबह ये अटैक्स हुए थे, उसके बाद भी मैंने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़े हैं और मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों की बातें सुनी है। मैंने सोशल मीडिया में मैंने खुद ने काफी आर्टिकल्स लिखे थे इसके बारे में, एंड आई हैव सीन कमेंट्स ऑन दोस आर्टिकल्स जिसमें कहा गया है ये तो दिखावा है, तो छलावा है, कुछ होने नहीं वाला, सुबह अटैक्स हो गए, रात को मॉक ड्रिल होगा नहीं। कल आई मीन जस्ट फोकस करिएगा इस चीज पे, जब 7 तारीख को रात को मॉक ड्रिल्स हुए, उस टाइम भी काफी लोग थे जो मजे से घूम रहे थे, घर पे लाइट्स चालू थी, मैं बिल्कुल इस चीज की सीरियसनेस नहीं थी। एंड लेट मी रिमाइंड एवरीवन, हम उस जनरेशन के साथ हैं जिस जनरेशन ने कभी कोई बहुत बड़ा वॉर देखा नहीं। वी हैव नॉट सीन अ वॉर, ना 65 ना 71, हमने कुछ नहीं देखा है। अगर हम ये कहते हैं कि हमने कारगिल की लड़ाई देखी है, तो कारगिल की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी, इट वाज जस्ट अ माइनर एक्सकर्जन, राइट? इट्स नॉट अ ह्यूज इंकर्जन। अब इस चीज को समझते हुए मॉक ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए था ताकि हम तैयार हो सके, हमें समझ में आया कि ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और इसका प्रभाव बच्चों पे किस प्रकार पड़ रहा है, बिकॉज इट्स नेसेसरी। जो आप करिएगा आपके बच्चे भी वही करेंगे। अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 या 2 दिन की बात है, बिकॉज हम इंसानों की फितरत है कि हम वो शतुरमुर्ग जैसे हैं कि अपना सर डाल दिया अंदर एंड देन वी एक्सपेक्ट दैट हमारे आसपास दुनिया जाती है कि हम जैसे सर बाहर निकालेंगे इट विल ऑल बी नॉर्मल। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं। देखिए इजराइल और पैलेस्टीन में क्या हो रहा है, इट्स गोइंग ऑन सिंस सच अ लॉन्ग टाइम। रशिया यूक्रेन देख लीजिए, किसने नहीं कहा कि हमारा ये सिचुएशन भी इस प्रकार हो सकता है। तो क्या आपका घर तैयार है? क्या आपके बच्चे तैयार हैं? आर यू श्योर कि कल के दिन कुछ होगा, एरियल बॉम्बिंग होगी तो आप कहाँ जाएं? पीपल टुक इट सो इजीली, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। अंडरस्टैंड, हमारे साथ पहलगाम में जो हुआ था उसको आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं, जैसे रावण ने सीता का हरण किया था। We had someone coming up from outside, destroying the peace of our country and going. That is not acceptable. तो जब आपके देश के प्रधानमंत्री, आपके रक्षा कर्मी इसका जवाब देते हैं तो इट इज नेसेसरी फॉर यू टू स्टैंड बाय। कैसे? आप फ्रंट पे जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू गो टू द फ्रंट, बट स्टे बैक, फोकस करें इस चीज के ऊपर। अगर वो कह रहे हैं मॉक ड्रिल करना है तो मॉक ड्रिल करें, अगर वो कह रहे हैं कि तैयार रहना है तो तैयार रहे। आपने क्या तैयारी की? क्या आपने अपने घर पे चीजों को तैयार रखा है, बच्चों को तैयार किया है? क्या उनसे बात की है? क्या आप उनके साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव डिस्कशन कर रहे हैं कि ये हुआ है? क्या आपके बच्चों को ये पता भी है कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों है?
अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, पूछिए उनको, बेटा तुम्हें पता है सिंदूर क्यों है? वो बोलिए कि आपको पता है ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों है? क्या आपको रियलाइजेशन है कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, दूसरे दिन 3 बड़ी इंडियन कंपनीज ने सिंदूर के नाम पे ट्रेडमार्क लेने की कोशिश की थी। यू हैव टू अंडरस्टैंड किसी चीज का एसेंस समझना कितना जरूरी है। इट इज सो नेसेसरी फॉर यू टू टेल योर चिल्ड्रन, बिकॉज यही है जो कल जाके एडल्ट्स बनेंगे, आपके देश के जो टैक्स पेयर्स बनेंगे। उनको यही नहीं पता कि उनके देश में हो क्या रहा है, तो क्या मतलब आप किस प्रकार के नागरिक पैदा कर रहे हैं, किस प्रकार के नागरिक बड़े कर रहे हैं। सेंसिबल बनाए उनको, रिस्पॉन्सिबल बनाए उनको। बार बार ये ब्लेम करना कि सरकार क्या कर रही है, फोर्सेस क्या कर रही है, आप खुद क्या कर रहे हैं। हाउ आर यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री? सिर्फ टैक्स पे करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी टू टॉक टू द चिल्ड्रन। इसीलिए एज पेरेंट्स यू शुड बी वेरी क्लियर कि दिन में अगर आपने अभी तक किया नहीं है, तो जैसे ही आपका ये कार्यक्रम खत्म होता है, बच्चों से बात करें, ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम कि क्या हुआ पहलगाम में, क्यों हुआ पहलगाम में, ऐसा क्या हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे रक्षा कर्मियों को पाकिस्तान में जाना पड़ा। इट इज नेसेसरी फॉर यू टू गिव द इम्पोर्टेंस एंड डोंट मेक इट वेरी नेगेटिव। डराइए मत बच्चों को कि बाहर जाओगे तो ये हो जाएगा। मैंने काफी पेरेंट्स को ये भी करते हुए देखा है कि बाहर ना निकलो। क्यों, क्या फर्क पड़ा? आप जब मॉकड्रिल के दौरान बाहर ना निकले, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी तो रेगुलर की चले। सो बैलेंस्ड अप्रोच लीजिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, सतर्क रहिए, एक्सप्लेन करिए। यू शुड बी अवेयर एज टू व्हाट इज हैपनिंग। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू एंड योर चिल्ड्रन। बहुत सही बताया सर ने और काफ़ी इलेबोरेटिव वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया हम सभी के लिए। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना कि हर नागरिक जो है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेना पर जो हमारी सेना है जो बॉर्डर्स पे खड़ी है, सिर्फ उन्हीं का काम नहीं है रक्षा करना। हम अपने घर में रह के भी किस तरह उनके लिए एक लाभदायक तरीके से उन्हें समझ सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, आई थिंक वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जानना कि सिर्फ मॉक ड्रिल एक दिन के लिए कहा था इसलिए हमने उसे फॉलो किया, सायरन्स उसी दिन सुनने हैं, शायद 2 दिन के बाद बजेंगे तो हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, वो अप्रोच जो है वो सही नहीं है। क्योंकि हमें समझा दिया गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें उस तरह से किस तरह से डील करना है उसके साथ। और शायद हमें उतना सतर्क भी रहना जरूरी है कि अगर हमारे आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ बुजुर्ग हैं या कुछ ऐसे हैं जिन्हें समझ नहीं आता, तो उनकी मदद भी हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। वो तभी हो पाएगा कि अगर हम इस सब सिचुएशन को हमें अच्छे से समझे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जैसे सर ने कहा कि बच्चों से बात करिए, उन्हें समझाइए। और आई थिंक सर ये बहुत लकी मैं कहूँगी समय है कि स्कूल्स में छुट्टियां हैं, बच्चे घर पर हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं। हमें ऐसा कोई डर नहीं है पेरेंट को कि कल मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा है तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। तो आई थिंक ये समय बहुत ही अच्छा है कि और घर पर है और आपके साथ जब बच्चे हैं, न्यूज में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, सब दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार जैसे सर ने कहा कि हर कही हुई चीज मीडिया की वो सही नहीं होती है। लेकिन आप अपने बच्चे के लेवल पर, जो उसकी उम्र है उस लेवल पर जाकर उसे जरूर समझाएं, उससे बातचीत करें इसके बारे में। और ये भी समझाएं कि उसे भी सतर्क रहना क्यों जरूरी है, चाहे वो 4 साल का बच्चा हो या 14 साल का, उसे समझ होना चाहिए कि हाँ, एज अ सिटीजन ऑफ हमारी कंट्री का अगर वो नागरिक है तो उस किस तरह से पेश आना चाहिए। सर, जब हम बात करते हैं, चाहे मेरा पहला प्रश्न था कि बोर्ड के रिजल्ट्स बाहर आ चुके हैं, उस सिचुएशन की बात करूं या फिर मैं अभी जो वॉर की सिचुएशन की हमने जस्ट क्वेश्चन 2 में मैंने आपसे बात की, दोनों ही स्थितियों में कहीं ना कहीं मेंटली हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। अगर इन जनरल हमें ऐसे समय में अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वो हमें पता है डिस्टर्बेंस है, लेकिन उसके साथ साथ हमें रोजमर्रा की जिंदगी का जो हमारा काम है, जो रूटीन है, वो तो हमें करते ही रहना है। तो अपने आप को मानसिक तौर पे पॉजिटिव कैसे रखें, खुद को भी और अपने परिवार को भी, अगर आप उस पर कुछ बता सकें। बिल्कुल सही। बेसिक चीज़ें ज़रूर करें। जैसे अगर आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, फोकस रखना चाहते हैं, तो जो आपका रोज़मर्रा का रूटीन है उसको ज़रूर फॉलो करिए, उसमें कोई चेंजेस मत लाइए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट एग्जाम्स आ रहे हैं तो हमने अपना सारा ट्रैवल कैंसिल कर दिया है, हम ऑफिस जाना छोड़ देते हैं,
खाना पीना कम हो जाता है, बच्चों का थोड़ी पेरेंट्स भी खाना पीना छोड़ देते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने लगते हैं बिकॉज खा ही नहीं पा रहे। सो ये सब ना करें, ये बहुत ज्यादा हो जाता है और इससे आपको रियलाइज नहीं होगा, आपके खाने पीने ना खाने पीने से या आपके बाहर ना जाने से, लोगों से बात ना करने से बच्चों पे भी उसका ऑल्टरनेट असर पड़ता है, तो वो ना करें, ठीक है। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो एक जो उनके पिता से राजा जी, उनको एक एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा था कि आपका जो बच्चा है वो बड़ा होकर बहुत उम्दा काम करेगा, बट देन देयर आर चांसेस कि वो दुनिया से दूर हो जाएगा, इन सबसे दूर हो जाएगा। इसके चलते गौतम बुद्ध के जो पिताजी, उन्होंने किया कि अपने बच्चे को कैद करके रखा, मतलब उनको कभी बाहर जाने नहीं दिया, दुख जो पीड़ा है लोगों की वो देखने नहीं दी, उसको छुपा के रखा। ये ना करे, क्या करे? रामायण का उदाहरण, हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं तो हनुमान जी भूल जाते हैं कि वो रुद्रावतार है, वो भूल जाते हैं कि तो मैं तो खुद रावण को हरा सकता हूँ, मुझ में क्या काबिलियत है। तो जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान, तुम में इतनी क्षमता है, याद करो तुम में कितनी क्षमताएं हैं, तुम क्या हो, तुम रुद्रावतार। तो जामवंत जी बने, गौतम बुद्ध के पिता ना बने। कोशिश करें कि जामवंत जी जैसे है वैसे अपने बच्चों की, अपने जो अपना वार्ड है पेरेंट्स के हिसाब से यूज, मेक श्योर दैट उनकी सराहना करें, उनको हमेशा प्रोत्साहन दे, इंश्योर करे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हैं तुम्हारे साथ, क्या होगा वर्स्ट केस सिनेरियो। ये ना करे, माँ बाप मिलके, काफी बार सुना है करते हैं, डैड सुबह से शाम मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे, किसके लिए कमा रहे हो, तुमको तुम्हारे लिए इतनी फीस भरी, इतने ट्यूशंस भेजा और तुम क्या मार्क्स लेके आ रहे हो। नहीं, बच्चा मार्क्स आने से पहले इतना स्ट्रेस में रहता है कि वो क्या बोलते हैं, ईद के पहले की बकरे की कंडीशन हो जाती है। वैसा ना करे, डोंट डू दैट, बी श्योर दैट इट इज योर चाइल्ड, आपका खुद का बच्चा है, बिल्कुल ठीक है, उसको डराए नहीं, इंश्योर करें कि उसके लिए सॉफ्ट लैंडिंग तैयार रखें। कोई भी सिचुएशन हो तो उनको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आप उनके पीछे हमेशा खड़े हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए कि कल के दिन जब बच्चा बाहर जाएगा पढ़ने के लिए, तभी भी उसको ये हमेशा याद रहेगा कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, तो कुछ गलत होगा तो वो आपसे बोल पाएंगे, आप उनको डांटेंगे, आप उनको धमकाएंगे, तो आपका बच्चा कभी आपसे ओपनली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। प्लीज पेरेंट्स इस चीज के बारे में बहुत ध्यान से सोचिएगा, याद करिएगा। एक बहुत छोटी सी चीज है, ये एक हल्का सा, ये आपका जो बिहेवियर का पैटर्न चेंज होगा ना, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देगा आपके बच्चों के मेंटल हेल्थ पे, एंड काफी बार देयर आर चांसेस दैट इट कैन एक्चुअली इम्पैक्ट देयर लाइफ आल्सो। वेरी स्मॉल थिंग, बट कोशिश करें, स्टैंड बाय देम, दोस्त ना बने, स्टे देयर पेरेंट्स, बट रिमेंबर that you have to always support your child, remind him or her कि वो कितना अच्छा कर सकते हैं, उनमें क्या क्षमता है। जामवंत बने, गौतम बुद्ध के पिता ना बने। बहुत सही एग्जाम्पल दिया आपने सर, और सर की सबसे अच्छी बात है कि वो हर इंस्टेंस को एक एग्जाम्पल के साथ कोट करते हैं ताकि हम जैसे लोग जो है ना वो आसानी से समझ पाए कि हमें करना क्या है एक्चुअली। सर आपके साथ आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से बताया कि मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखना, और अब आप सबको पता है कि घर में अगर थोड़ा सा भी माहौल ऐसा है जो स्ट्रेसफुल है, एक तरफ रिजल्ट्स का प्रेशर है, दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो तकलीफें चल रही हमारे देश में उसका भी प्रेशर है, दोनों प्रेशर्स हमें जो है वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हमें उलझन दे रहे हैं, हमें तकलीफ दे रहे हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आपको क्या करना है वो सर ने बता दिया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों में आप ग्रैटिट्यूड इनकलकेट करें। आई थिंक जिस तरह से सर ने कहा कि जो हमारे फौजी मित्र हैं जो आज बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे लिए, उनकी सराहना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम घर में बैठ के टिप्पणी तो बहुत अच्छी दे सकते हैं, अगर बॉर्डर पे जाके खड़े होंगे तो पता चलेगा कि हम वहां पर एक सेकंड भी नहीं रुक सकते, क्योंकि हमें चिंता है अपने जीवन की, हमें चिंता है कि अरे अगर आज मुझे कुछ हो गया तो कल मेरे परिवार का क्या होगा, तो हम वो हिम्मत भी नहीं कर सकते। लेकिन घर में रह के अगर हम हमारे डिफेंस फोर्सेस जो है उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं उनके एफर्ट्स के लिए, आई थिंक वो भी छोटा सा भी चीज अगर हम करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। और आपकी करी हुई सराहना, आपका दिया हुआ अप्रिसिएशन आपके बच्चे देख रहे हैं, तो वो काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड ऑटोमेटिकली बच्चों में दिखाई देगी, और शायद इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आज के समय में, क्यों नहीं सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरे हिसाब से तो 3S याद रखिएगा, संवाद, सराहना, समझदारी। इंश्योर करें कि आप कम्युनिकेट करते रहे अपने बच्चों के साथ, इंश्योर करें कि जो सही कर रहे हैं उस पर फोकस दें, एंड इंश्योर करें कि अगर कुछ भी हो जाए, आप तो समझ रहे हैं ना, आपके साथ भी ये हुआ है,
जी। ये 3 चीजें आप करेंगे तो आपके बच्चे खुश रहेंगे, और बच्चे खुश तो आप भी खुश। बहुत सही कहा 3S सर। इसके साथ क्या आप कोई और संदेश भी देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? बिल्कुल, आई मीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जी सर। पेरेंट्स को हमेशा ये कहूंगा कि कुछ भी हो जाए, अगर आपके बच्चों को ये हमेशा याद रहे कि आप उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो कोई भी तकलीफ से गुजर रहे हो, आपसे ओपनली कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आपका बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, उस समय के बारे में हमेशा सोचें। आप अपने फौजी मित्रों का, आपके रक्षा कर्मियों की सपोर्ट इस हिसाब से अपने घर रह के भी कर सकते हैं कि जो छोटी-छोटी चीज़ें आप अपने घर पे रह के कर सकते हैं, उन्हें करें। फ़ोकस दें, जो सरकार आपको कहती है, उन निर्देशों का पालन करें जी। एंड इंश्योर करें कि आप अपने बच्चों को एजुकेट करें कि एक्चुअली बॉर्डर पे हो क्या रहा है। बिकॉज़ आपके जो आज के बच्चे हैं, वो कल के नागरिक हैं, जो वोट देने वाले हैं, जो इस देश को चलाने वाले हैं। ये बिल्कुल। हमेशा याद और आई थिंक उनमें से कोई ना कोई ये आर्म्ड फोर्सेस में जाने भी वाला जी। है, तो शायद उसकी वो जो उम्मीद है, एक चेतना है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं ना मर जाए, उसे लाइव रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं, वो ये इन्हीं में इंस्पिरेशन है जो आज बॉर्डर पे हमारे लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए आज वो वहाँ पर तैनात हैं हम सभी के लिए। तो उनसे बड़ा इंस्पिरेशन तो आई थिंक और कोई नहीं हो सकता है। तो बहुत सही कहा सर ने कि सपोर्ट करना है हमें, क्योंकि हम भारत के जो भी हम सिटीजन्स हैं, और भारत हमारा देश है, और हम बहुत प्राउड हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। तो बस देना सिर्फ इतना ही है कि अपना सपोर्ट पॉजिटिवली, जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, और स्पेशली जब वो गवर्नमेंट से आ रही हैं, वही पॉजिटिव चीजों को आगे पास ऑन करें। उसमें नमक मिर्च मसाला डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें फिल्टर हो जाती हैं, और जो एक्चुअल एसेंस है, जो कहा गया है, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर कोई कुछ गलत कह रहा है, तो उसे जरूर टोकिए और बताइए कि नहीं, ये सही नहीं है। इतना फर्ज तो हम सभी निभा सकते हैं। तो आप जहाँ पे भी हैं, सुरक्षित रहें। आप घर में हैं, आज रविवार है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, या जो उच्च स्थल पे बैठे हैं, वो सब हमारे लिए ही चिंता करके बहुत आराम से, बहुत ध्यान से जो चीजें कर रहे हैं, उस पर ट्रस्ट हमें रखना जरूरी है। और हाँ, हिंद की सेना है, तो उस पर जय हिंद तो जरूर बनता है। नमस्कार। और इस तरह हर हफ्ते आप हमारे साथ बनते रहते हैं, आगे भी बनते रहिए, और अपना ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू।